सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो फैब्रिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में फैब्रिक स्ट्रक्चर जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि डेवलप डिज़ाइन ड्राफ्ट एंड पैक प्लान ऑफ प्लेन वीव 4 मार्क्स का पूछा गया है समर 2023 में। तो हम देखेंगे कि प्लेन वीव में का डिज़ाइन ड्राफ्ट और पैक प्लान हम कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे प्लेन वीव कैसे बनाई जाती है। प्लेन वीव की डिज़ाइन ये है, आपकी प्लेन वीव की डिज़ाइन आपके सामने। तो हम जस्ट एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 6x6 का एग्ज़ाम्पल लिया है। आप किसी भी एग्ज़ाम्पल से प्लेन वीव बना सकते हैं, जैसे 4x4, 2x2, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है वो आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया है 6x6 में बना के दिखाया है मैंने। ये क्या है कि सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे 6x6 का, जिसमें 6 हॉरिजॉन्टली बनाएंगे और 6 बॉक्सेस ही वर्टिकली बनाएंगे। ठीक है, तो बनाया हमने बॉक्स बनाने के बाद में 6 बॉक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाए और 6 बॉक्स वर्टिकल डायरेक्शन में बनाए। तो फिर इसके बाद हम अपनी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो जो ब्लैंक बॉक्स होता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे जो हमारा थ्रेड है वो डाउन है, और जहाँ पे क्रॉस है, आपको ग्रीन कलर से क्रॉस दिख रहा है, वो हमारा थ्रेड वहाँ पे क्या है, अप है। तो अप और डाउन बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे, अप और डाउन। जहाँ पे क्रॉस रखा है जिस बॉक्स में, वहाँ पे थ्रेड अप है, और जहाँ पे क्रॉस नहीं रखा है वो बॉक्स क्या है हमारा, वहाँ पे थ्रेड डाउन है उस बॉक्स में। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले नंबर पे अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ठीक है, यानी कि एक अप और एक डाउन ये हमारा बना है पहले में। फिर नेक्स्ट लाइन में जब आप आओगे तो जहाँ पे आपने पहला अप किया था वहाँ पे पहले को हम क्या करेंगे, डाउन कर देंगे, और जो डाउन था उसको अप कर देंगे। ऐसे ही करके आप 6 के 6 बॉक्सेस कंप्लीट करोगे। ठीक है, जहाँ पे डाउन है वहाँ पे अप, जहाँ पे अप है वहाँ पे डाउन, अपोजिट कर दोगे उसका। ठीक, फिर इसके बाद आएंगे हम किस पे, ड्राफ्ट पे। तो ड्राफ्ट हमें क्या बताता है कि हमारी जो हील्ड शाफ्ट है वो कैसे काम करेंगी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्या हमने डिज़ाइन लिया उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 ही तरीके की डिज़ाइन बनी है। ठीक है, ये देखो अप डाउन, अप डाउन अप, और फिर सेकंड नंबर पे आओगे तो डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर जो फर्स्ट वाली है वो हमारी मैच करती है किससे, थर्ड वाली से, और किससे, ये फिफ्थ वाली से। ठीक है, और जो हमारी सेकंड है, सेकंड और ये अपना क्या, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये मैचिंग करते हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 ही डिज़ाइनें बनी हैं, दो ही तरीके की डिज़ाइनें बनी हैं, बस रिपीट उन्हीं को किया गया है बार बार। तो 2 ही तरीके की डिज़ाइन बनी है, इसका मतलब क्या है, 2 ही हील्ड शाफ्ट का हम यूज़ करेंगे। पहली हील्ड शाफ्ट हमारी क्या काम कर रही है, पहली वाली डिज़ाइन बनाएगी। तो पहली वाली डिज़ाइन जहाँ जहाँ है उसके सामने आप क्रॉस रखोगे, उसके जस्ट ऊपर। ठीक है, आपने पुट कर दिया। ठीक है, तो पहला क्रॉस पहली डिज़ाइन के लिए, फिर उसी के जैसी जो डिज़ाइन होगी उसके जस्ट ऊपर वाला जो बॉक्स होगा वहाँ पे आप क्रॉस पुट करोगे। फिर सेकंड हील्ड शाफ्ट क्या करेगी, दूसरी वाली डिज़ाइन बनाएगी, जो दूसरे तरीके की डिज़ाइन है वो बनाएगी सेकंड हील्ड शाफ्ट। तो जो भी दूसरे तरीके की डिज़ाइन है उसके जस्ट ऊपर आप क्या करोगे, क्रॉस रख दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखो कि पैक प्लान कैसे बनाएंगे। तो पैक प्लान कैसे बनाएंगे, ड्राफ्ट आपका हो गया 6x2 में, यानी कि 6 थ्रेड्स हैं और 2 हील्ड शाफ्ट का यूज़ किया गया है। और पैक प्लान में अब क्या होगा
कि पैक प्लान आपका बनेगा, इसको ही हम नीचे लेके आते हैं। इसमें ही हम पैक प्लान में ये दिखाते हैं कि जो हमारी हील्ड शाफ्ट है वो क्या काम कर रही हैं। तो हमारी हील्ड शाफ्ट दो तरीके की डिज़ाइन बना रही हैं। तो पहली हील्ड शाफ्ट कौन सी डिज़ाइन बना रही है वो हम बनाएंगे। तो पहली वाली हील्ड शाफ्ट पहली वाली डिज़ाइन बना रही है, तो वही हम यहाँ पे पैक प्लान में बना देंगे। और सेकेंड हील्ड शाफ्ट सेकेंड टाइप की डिज़ाइन बना रही है, तो वो हम नेक्स्ट पैक प्लान की लाइन में दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैक प्लान कंप्लीट हो जाएगा 2/6 में। 2 कैसे, जो हमारे हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स हैं वो 2 और वर्टिकल हमारे 6 हैं। ठीक है, 6 थ्रेड्स हैं, तो 2/6। ये आपका प्लेन वीव कंप्लीट हो गया। प्लेन वीव का आपका एक वीडियो और भी पड़ा है, वो आप देख सकते हो। अगर इससे नहीं समझ में आता तो उससे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, डेवलप डिज़ाइन ड्राफ्ट एंड पैक प्लान ऑफ साटिन वीव। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, समर 2023 में। ये सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ, GTU के हैं जो हमारे। ठीक है, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हमारी रहती है, उसके जो पेपर्स होते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के टेक्सटाइल ब्रांच में, वही मैं आपको सब्जेक्ट अभी पढ़ा रही हूँ। तो आप ध्यान से समझें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ये हम देखेंगे कि साटिन वीव को कैसे बनाते हैं, उसका डिज़ाइन ड्राफ्ट और पैक प्लान 4 नंबर का आपका पूछा गया है। साटिन वीव हम बनाएंगे। हमने साटिन वीव बनाया है 5/5 में। और देखो मूव नंबर कैसे चलते हैं, ये एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है, आप उससे समझ सकते हो आसानी से कि मूव नंबर आप साटिन में या साटिन में कैसे चलोगे। ठीक है, साटिन वीव को हम देखेंगे 5/5 में। मूव नंबर हमने लिया है 2। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप एक डिज़ाइन में एक से ज़्यादा मूव नंबर लेते हो तो उसको आप कहोगे इर्रेगुलर साटिन। अगर एक ही मूव नंबर पूरी डिज़ाइन में है तो वो होती है रेगुलर साटिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपर ये तो कुछ कहा नहीं गया है कि इर्रेगुलर साटिन बनानी है या रेगुलर साटिन बनानी है, तो हम कंसीडर क्या करेंगे हम कि रेगुलर साटिन ही बनाएंगे। 5/5 का आप बॉक्स लोगे तो इसमें कैसे चलेंगे। अभी देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक क्रॉस शांति से पहले वाले बॉक्स में हम रख देते हैं बिना मूव नंबर को देखे। ठीक है, आंखें बंद करके। फिर इसके बाद अब आप आओगे मूव नंबर पे, सेकंड क्रॉस रखने के पहले पहला क्रॉस ऐसे ही रख दोगे। ठीक, यानी कि पहले धागे को आपको अप कर देना है पहले वाले बॉक्स में। फिर इसके बाद 2 बॉक्स को काउंट करो, 1 2 बॉक्स को काउंट करके उसके जस्ट ऊपर आप क्रॉस रखोगे। फिर ऐसे ही फिर करो 1 2, उसके आगे से काउंट करेंगे। ठीक है, जहाँ क्रॉस रखा है उसके जस्ट आगे से आप काउंट करना चालू करोगे, और जो भी हमारा सेकेंड बॉक्स होगा उसके जस्ट ऊपर फिर धागे को हम अप कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ पे रखा हमने क्रॉस, फिर इधर से काउंट करेंगे। जब हमारे बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं थर्ड क्रॉस पे, तो उसी के क्रॉस के जस्ट सामने ही जो हमारी लाइन है उसी में 1 2 काउंट करके फिर रखा हमने क्रॉस, फिर 1 2, फिर क्रॉस रखा, फिर 1 2। अब इधर हमारा क्या हुआ कि डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ठीक, ये हमारा साटिन का मूव नंबर 2 में 5/5 का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब इसमें ये देखिए आप कि जितनी भी डिज़ाइंस हैं सारी डिज़ाइंस एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहला धागा अप कर दिया, फिर सेकंड वाली लाइन में आप देखोगे तो 3 धागे डाउन किए हैं, फिर इसके बाद 5th वाला अप कर दिया। ऐसे ही सारी डिज़ाइंस अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ड्राफ्ट है वो स्ट्रेट ड्राफ्ट आएगा। हर एक के लिए, हर डिज़ाइन के लिए अलग अलग हील्ड शाफ्ट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक ही हील्ड शाफ्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 5 डिज़ाइनें अलग अलग हैं, तो हम 5 हील्ड शाफ्ट का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या, हमारा ड्राफ्ट जो है वो डायगोनल आएगा। ठीक है, और अगर आपका ड्राफ्ट डायगोनल आता है
ये आपको चीज़ एक सीख लेनी है फैब्रिक स्ट्रक्चर में, क्या कि अगर आपका ड्राफ्ट डायगोनल आता है या कह सकते हैं स्ट्रेट आता है तो आपकी जो डिज़ाइन है और पैक प्लान है वो सेम एज बन जाते हैं, एक जैसे बनते हैं। तो यहाँ पे जैसी डिज़ाइन साटिन की मूव नंबर 2 में हमने बनाई है ऐसे ही सेम डिज़ाइन इधर आप बना दोगे, ठीक है ना। ये देख रहे होगे आप इसी में, ठीक। तो पहला थ्रेड अप किया था, फिर 2 बॉक्स छोड़ के फिर ऊपर वाला अप, फिर 2 बॉक्स छोड़ के अप, फिर इधर से काउंट किया 1 2, फिर अप, फिर 1 2, फिर अप, फिर इसके बाद 1 2, इधर ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया साटिन वीव 5x5 में मूव नंबर 2। ओके, तो ये 4 मार्क्स का आपका क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डेवलप डिज़ाइन ड्राफ्ट एंड पैक प्लान ऑफ साटिन वीव, ठीक है। अभी हमने देखा साटिन वीव, अब हम देखेंगे साटिन वीव कैसे बनाते हैं। 4 मार्क्स का पूछा गया है समर 2023 में। डिज़ाइन ड्राफ्ट और पैक प्लान तीनों चीज़ें बनानी हैं। सो हम एग्जांपल ले लेते हैं साटिन वीव का, 5x5 में ही बनाएंगे हम और मूव नंबर 2 ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है कि अभी हम जो साटिन वीव बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 में, तो उसमें क्या होता था कि अगर आपको मूव नंबर चलना है तो आप क्रॉस रखते थे। अब यहाँ पे क्या करोगे साटिन में कि आप क्रॉस नहीं रखोगे, उस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दोगे। इसका मतलब क्या है कि आपने अपना मूव नंबर चल दिया जो भी मूव नंबर दे रखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी कि डिज़ाइन 5x5 में मूव नंबर 2। सो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप पहला जो है जो डिज़ाइन बनाना है तो सबसे पहले क्रॉस तो अभी रखना नहीं है, अपने को ब्लैंक छोड़ना है। तो पहला बॉक्स हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक, बिना कुछ सोचे समझे। अब हम देखेंगे हमारा मूव नंबर, तो 1 2, फिर काउंट करो उसके आगे, बॉक्स के आगे काउंट करेंगे तो 1 2, फिर उसके जस्ट ऊपर आ गया। फिर इसके बाद फिर उधर ही से काउंट करो 1 2, दूसरे बॉक्स के जस्ट ऊपर, फिर इसके बाद 1 2 उसके जस्ट ऊपर दूसरे बॉक्स के, फिर 1 2 उसके जस्ट ऊपर सॉरी। सो क्या है इस डिज़ाइन में कि आपने जो भी मतलब जैसे आप साटिन में बॉक्स में क्रॉस रख रहे थे तो आपको मतलब ये था कि हमने अपना मूव नंबर चल दिया। बट यहाँ पे क्या है कि आपने वहाँ पे जहाँ पे आपको अप करना है थ्रेड को, वहाँ पे आपने उस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, मूव नंबर अपना चल के। इसके बाद जहाँ जहाँ भी बचता है हमारा, जहाँ पे हमें मूव नंबर नहीं चलना है, वहाँ हर जगह पे आप क्रॉस रख दोगे, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। तो यहाँ पे आप देखो कि पहला बॉक्स खाली छोड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड लाइन में देखोगे तो 3 बॉक्स छोड़ के फिर चौथा बॉक्स खाली छोड़ा है। तो इस तरीके से हम ये देखें कि हमें ये समझ में आया कि सारी डिज़ाइंस अलग अलग हैं। सारी डिज़ाइंस अलग हैं मीन्स दैट कि हमारा जो ड्राफ्ट है वो डायगोनल या फिर स्ट्रेट ड्राफ्ट आएगा। और अगर हमारा स्ट्रेट ड्राफ्ट आएगा तो जो हमारी डिज़ाइन है और पैक प्लान है वो सेम बन जाएंगे। तो हम इधर जैसे हमने डिज़ाइन बनाया था वैसे ही हम पैक प्लान यहाँ पे बना देंगे, तो हमारा साटिन वीव कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।